वॉइस, आज की आवाज। इंदौर की पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा पंढरीनाथ स्थित प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ कर देश की खुशहाली और समृद्धि की मनोकामना मांगी गई। इसी मौके पर उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माता अहिल्या की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर धन्यवाद पत्र भेजा है। इंदौर में सुमित्रा महाजन भले ही राजनीतिक गतिविधियों से दूर हो, लेकिन शहर और देश की समृद्धि के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद द्वारा पंढरीनाथ स्थित प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पुजारियों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद मीडिया से चर्चा की गई। इस मौके पर उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश की समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो काशी में कार्य किया जा रहा है वह काफी ऐतिहासिक है। इसी के साथ हमारे मालवा और पूरे देश की माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा काशी में स्थापित करने से हमारे इंदौर शहर को काफी गौरवान्वित महसूस करवाया गया है और इसलिए मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है। मत जोड़ो, ये काम है। एक बात सुनो कि बात ये है, जैसे आप हमेशा मुझे भी बोलते रहे इस चुनाव उस चुनाव, मगर मैं जिस दिन पहली बार चुनाव लड़ी थी इंदौर में और जीत के आई, तभी मेरे मन में इंदौर के विकास का एक स्वरूप था। वो बार बार मैं, आप उस समय वो छोटी होगी, मगर मैं सबको बताती आई कि मुझे इंदौर का विकास करना है। और वो विकास ऐसा कि इंदौर जब सभी प्रकार से, यानी सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से, सब पूरे हिंदुस्तान से जुड़ेगा तो यहाँ का व्यापार सुलभ होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी, यहाँ एजुकेशन की बड़ी बड़ी ये संस्थाएं आएगी। ये मैं उस समय बोलती थी, आप चाहे तो मेरे पुराने भाषण निकाल के देखो। तो मेरे मन में वो एक बात थी, केवल 5 साल का चुनाव नहीं था, इंदौर का ये संपूर्ण विकास था। और हमने वो, और वही बात, एक बात सुनो, वही बात माननीय मोदी जी के मन में है, क्योंकि हम सब भारत के संपूर्ण विकास की बात सोच। मैं तो इंदौर की थी तो मैं इंदौर की बात सोचती थी, मगर माननीय मोदी जी जिस दिन जीत करके आए, प्रधानमंत्री बने, तब से वो यही बात कहते हैं कि भारत की पहचान, भारत का विकास, ये वो बात करते हैं। तो ये कोई केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं रहता है, ये कोई केवल एक 5 साल की बात नहीं, ये विरासत को आगे बढ़ाने की बात है और ये होगा। अहिल्यात्सव समिति भी जोड़ के देखती है ये बात। जीएसटी को लेकर व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये जीएसटी का मैं उनसे बात करूँगी कि वास्तव में समस्या क्या है, समझना पड़ेगी और ऊपर तक इसको पहुँचाना पड़ेगा कि छोटे व्यापारी को क्या तकलीफ है। आज तो राजवाड़ा अब एक ऐसा स्थान हो गया, वहाँ महा अहिल्या की जो प्रतिमा है वो पूरे इंदौर नहीं, पूरे मालवा के लिए एक स्थान बन गया है ना। और इसलिए कुछ भी होता है तो लगता है वहाँ जाके उसको नमन करके उसका आभार बताए या उसको धन्यवाद दे या उसको याद करे, ये सबके मन में आता है। और इंद्रेश्वर ये माता अहिल्या का एक प्रकार से भक्ति का स्थान है। एक तो परसों हम सब उद्घाटन समारोह देख रहे थे और जो भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ को माननीय मोदी जी, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी और सभी ने मिल करके जो भव्य स्वरूप दिया है, वो देख के बहुत ही आनंद। और वहाँ पर अहिल्या माता की प्रतिमा स्थापित की, हालांकि मैं पहले ही आदित्यनाथ जी को पत्र लिख चुकी हूँ बधाई का, जब ये बात वार्ता मुझ तक आई कि करने वाले हैं तभी मैंने उनको बधाई लिखी थी, क्योंकि माता अहिल्या ने ही पहली बार जीर्णोद्धार किया था उसको। वहाँ जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, टूट फूट हुई थी, सब जो भी कुछ जिसका उल्लेख माननीय मोदी जी ने किया है, तो अहिल्या माता ने जीर्णोद्धार किया। आज उसके बाद करीब 150 साल के ऊपर हो गए, तो आज माननीय मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने पूरा जैसे एक स्वरूप उसको दे दिया, अच्छा स्वरूप दिया। तो मुझे तो ऐसा लगा अहिल्या माता के सही वारसदार माननीय मोदी जी बन गए आज। तो चुनाव को इसको मत जोड़। इसी के साथ इंदौर शहर के विकास को लेकर ताई का कहना है कि जिस दिन पहली बार चुनाव लड़ी थी उसी दिन से इंदौर के विकास की बात करती आई हूं और कई विकास इंदौर के लिए किए भी हैं।
तो वहीं कपड़ा व्यापारियों द्वारा बढ़ाए गए जीएसटी को प्रदर्शन को लेकर उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री से इस विषय में चर्चा करूंगी। जहां तक मैं जा सकती हूं वहां तक जीएसटी को कम कराने के लिए प्रयास करूंगी ताकि छोटे व्यापारियों को बढ़े हुए जीएसटी के कारण किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े।